एक्सरसाइज 3.4 है क्लास 11th की, उसके पढ़ेंगे हम। उसके जो प्रॉब्लम्स है वो पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं बेसिक। त्रिकोणमिति समीकरण है इसके अंदर, आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में, 9th में, 10th में। मतलब ऐसा होता है ना आपके x + 2 = 0, ऐसा आता है। x + 2 = 0 ऐसा लिखा हुआ है, ये समीकरण है। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसको संतुष्ट करने वाला वैल्यू बताना है। मान लो x का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, तो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या आ जाएगा आपके, 0 आ जाएगा। या ऐसा कर सकते हो, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो इसमें x का वैल्यू आ जाएगा आपके -2 आ जाएगा। तो पहले हम ऐसे इक्वेशन करते थे, इसमें 2 घात वाले भी थे। तब 2 घात आती है तो उत्तर 2 आते हैं, घात 3 होती है उत्तर 3 आते हैं। इसको बोलते हैं जीरोस बोलते हैं, मतलब शून्यांक बोलते हैं इसको हम। अगर 1x है तो 1 उत्तर आएगा, 2x है तो 2 उत्तर आएगा, 3x है तो 3 उत्तर आएगा। उत्तर कितने भी हो सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अब यही चीज़ सेम आपके त्रिकोणमिति में भी है। देखो त्रिकोणमिति में क्या आता है, ऐसे लिखा हुआ आ गया कि sin x = दे रखा है अभी आपके 1/2। जैसे हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाला था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी x का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं इसको अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, इधर इसका वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे sin का sin, x का x, और 1/2 का मतलब होता है अभी आपके sin 30। जो कि टेबल पढ़ी होगी ना हम, टेबल में sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। या इसे हम कह सकते हैं sin π/6 कह सकते हैं। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या आया है, π/6 आया। अब हमें क्या पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर तो डायरेक्ट x दे रखा है तो हम बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है, इसका उत्तर बस यही हो सकता है या उसके अलावा भी और उत्तर हो सकते हैं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। उत्तर ये एक कोई ज़रूरी नहीं है। क्लास 10 पे तो हमने ये एक उत्तर वाला तो पढ़ा ही होगा आपने। इसका एक उत्तर निकलता है सिंपल कि भाई 30 डिग्री, x का मतलब क्या हो गया आपके 30 डिग्री, ऐसे निकालना पढ़ा होगा, राजस्थान बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा, और CBSE वालों ने भी चैप्टर नंबर 9 में या 8 में पढ़ा होगा कि भाई x का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए ऐसे। तो ये तो एक वैल्यू दे रखा है, ऐसे ही बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको टेबल भी आना चाहिए। अब टेबल के हिसाब से आपको चीज़ों को तैयार करना है। जैसे अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि cos x = 0, या फिर कह दो कि sin x = 0। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे तो ये जो x ये ना 0 कब आता है, sin 0 डिग्री हो तो भी 0 आता है, sin 90 डिग्री हो, 90 नहीं 180 डिग्री, 180 डिग्री हो तब भी 0 आता है, और sin 360 डिग्री तो भी क्या आता है, उत्तर 0 आता है। टेबल आपने पढ़ी होगी, क्लास 11th में आपके है ही। इसको हम, इसका मतलब है x का वैल्यू क्या आ गया, 0 डिग्री मतलब 0। 180 का मतलब क्या हो गया अभी आपके पाई, और 360 का मतलब हो गया अभी आपके 2 पाई हो गया। तो उत्तर ये आए। उत्तर और भी बढ़ सकते हैं, मतलब पहले आया 0 पाई, फिर आया 1 आपके 1 पाई, फिर आया 2 पाई। ऐसे ही अगर आगे और वैल्यू अगर हमारे पास होते तो इसका मतलब क्या आता है आपके 3 पाई, 4 पाई, माइनस में भी आ सकता है, माइनस का 1 पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, ऐसे माइनस में भी जा सकते हैं और प्लस में भी जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आपके sin x का वैल्यू 0 आएगा ऐसे लिखा हुआ हो तो आपको x का वैल्यू क्या लिखना है, इन सबको अगर एक ही लैंग्वेज में लिखना है इन सबको, तो क्या होता है उत्तर n पाई होता है। इनको अगर एक ही लैंग्वेज में लिखना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, n पाई। देखो 1 रखो तो 1 पे आएगा, माइनस का रखो तो माइनस आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया आपके जब भी ऐसा हो तो। अब सॉल्यूशन इतने सारे हो गए, बहुत सारे हो गए ना। इसमें से क्या है, सॉल्यूशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को हम, 2 पार्ट में। एक होगा आपके जनरल सॉल्यूशन होगा, एक तो क्या होगा भाई आपके
जनरल, व्यापक बोलते हैं इसे, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, मुख्य बोलते हैं इसे, मुख्य हल। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बस ध्यान रखना है, वो क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका होता है 0 से लगाकर 2 पाई के बीच में, या उससे बराबर भी हो सकता है। जैसे देखो ये तीनों वैल्यू 0 भी है, 2 पाई के अंदर भी है, तो ये तीनों वैल्यू क्या है, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये बस साइन और टेन में ही उत्तर 3 आते हैं, बाकी सब में उत्तर क्या रहता है, उत्तर 2 उत्तर ही रहते हैं बाकी सब में, क्योंकि 0 के कारण एक उत्तर बढ़ जाता है और कुछ नहीं। तो साइन और टेन में यही रहते हैं सेम। तो यहाँ पर देखो ये 3, ये वाला और ये वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। मतलब सिंपल देखो ऐसा है, ये आपके चित्र बना हुआ है, इसमें एक चक्कर में आने वाले जितने भी एंगल, एक चक्कर मतलब कहाँ से, 0 से लगाकर 360 तक, मतलब 2 पाई तक। तो एक चक्कर में आने वाले, एक राउंड में आने वाले जितने भी, एक राउंड में जितने भी आएंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब ये सभी, इन सब को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जैसे ये हो गया आपके, तो अगर साइन है तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, आपके n पाई हो जाएगा, अगर साइन है तो। और अलग है तो और अलग अलग वैल्यूज आते रहेंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, कॉस के लिए लेते हैं, यही चीज़ हम कॉस के लिए फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो आ गया cos x = 0, तो क्या होगा। अब आप सबको पता है, देखो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ टेबल ऐसे, सबसे पहले क्या होता है कि इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि 0 कब आता है, मतलब जब कॉस हो तो कॉस में 0 कब आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान अगर रखना है। तो सिंपल सबको पता है भाई, cos 90 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, आपके 0 होता है। या सिंपल कह दो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है भाई, आपके 0 होता है। इसका मतलब है कि 0 कहाँ पर आएगा भाई, आपके यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं π/2। और 0 कहाँ पर आएगा भाई, वापस से आपके यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है भाई cos 3π/2 का मतलब भी क्या होता है, 0 होता है। और कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर नहीं आएगा, वापस से यहाँ पर आने पर। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया भाई आपके cos 5/2 पर भी आता है। तो इसका मतलब हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब हमारा x का वैल्यू ये सब हो गए, क्योंकि जहाँ पहले x आ रहा था वहाँ पर अब ये आ रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, आपके x का वैल्यू 1π/2 या 3π/2 या 5π/2, 7π/2, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे इधर भी, और इधर माइनस में भी बढ़ते रहेंगे। तो हमें क्या मिला कि यहाँ पर जो नंबर है ना, ये देखो 1 3 5, ये सभी क्या नंबर है, ये सभी के सभी ऑड नंबर है। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2n+1। देखो यहाँ पर अगर मैं n का वैल्यू 0 रखूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो n है ना, n क्या है, n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर है। माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, माइनस में भी और प्लस में भी, इसे बोलते हैं पूर्णांक, बोलते हैं z। तो इसीलिए यहाँ पर n का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो, माइनस में कर दो, प्लस में कर दो, तो उत्तर आपके यही आने वाले 1 3 5 7। तो ये, तो देखो ये इनकी जगह आ रहा है, इसकी जगह। तो अगर जब भी cos x = 0 होता है तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, इसकी जगह तो ये आ जाएगा 2n+1, और पीछे दे रखा आपके π/2। जब भी cos x का वैल्यू 0 होता है तो x का वैल्यू ये होता है। अब इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, ये तो हो गया भाई आपके जनरल सॉल्यूशन, ये क्या हो गया भाई, आपके जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, एक राउंड में, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक आने में कितने हैं, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। मतलब आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है अभी, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ऐसे ही हम अगर क्या करेंगे, 10 का करेंगे, ऐसे हम क्या लेते हैं, 10 का लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी आपके
10x इजिकल टू 0 आता है। तो सेम चीज़ इसमें भी आपके 10 0 डिग्री में होता है 0, 10 इसमें होता है 180 डिग्री में भी 0 होता है, और 10 360 में भी 0 होता है। सेम मेथड है। कौन सा वाला? साइन वाला। मतलब इसमें भी आपका x का वैल्यू क्या आएगा? 0, पाई, 2 पाई, ऐसे 3 पाई 4 पाई आता रहेगा। तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? n पाई हो जाएगा। 3 पाई भी आएगा, 4 पाई भी आएगा। इसमें ये वाले जो वैल्यू है ना, वो क्या है? आपके प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपके कहाँ पर आते हैं? ये वाले वैल्यू आपके पाई, 2 पाई और 0 के बीच में है ये, या उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे तीनों वैल्यू जो है ना, वो क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे, और ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब आगे कॉट भी है, और भी वैल्यूज हैं, सेक भी है, कोसेक भी है। तो हमें क्या करना है? इनको इनमें चेंज कर देना, साइन कॉस टेन में चेंज कर देना, क्योंकि इनके वैल्यू 0 होते नहीं। आप टेबल देखना, आप टेबल चेक करना, टेबल में कभी भी आपके इनके वैल्यू 0 नहीं होते। आपको मेन है ना 0 से 90 तक लेना है, मेन 0 से 90 तक आपको लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनमें कोई वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है। टेबल देखी होगी ना, हमने टेबल बनाई होगी, उस टेबल में 0 से लगाकर 90 तक वैल्यू होते हैं। तो साइन में यहाँ पर 0 आता है, कॉस में यहाँ पर 0 आता है, टेन में यहाँ पर 0 आता है। तो यहाँ पर इन तीन वैल्यूज़ में ही 0 होता है, बाकी वाले वैल्यू में 0 होता नहीं। तो हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी जगह इनको उल्टा करके इनको सॉल्व कर देंगे। मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा इसका वैल्यू, साइन कोस टेन में आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। अब हम वो वैल्यू लेते हैं जिसमें साइन कोस टेन का वैल्यू 0 नहीं आएगा। हम क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर सिंपल है, साइन एक्स इजिकल टू आपके यहाँ पर आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का हम बाद में बताएंगे, पहले हम प्लस वाला बता देते हैं, बाद में माइनस का भी बता देंगे। ऐसा अगर आपके वैल्यू आ गया तो क्या करोगे? ये वैल्यू किसका होता है? ये वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इजिकल टू क्या हो गया? साइन, अब 60 डिग्री का मतलब होता है आपके π/3। अब साइन एक्स के सामने यहाँ पर 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे? इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इजिकल टू क्या करेंगे? इसकी जगह आप y मान लो, तो ये एक नई आइडेंटिटी बन गई। अब इस आइडेंटिटी का मतलब क्या? जब भी ऐसा लिखा हुआ आए, जब भी ऐसा लिखा हुआ आए, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है? x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ये होता है। जब भी ऐसा लिखा हो आपको ऐसा लिखना है। मतलब अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y की जगह क्या लिखेंगे हम? π/3। ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब ये कैसे आया? ये अगर आपको निकालना है कि सर जी ये कैसे आया, ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, कैसे आया वो भी आपको बता देते हैं। जो सिंपल है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस साइन वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा? आपके 0। अब सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है 2 टाइम कॉस x प्लस y/2 एंड साइन x माइनस y/2। ये फॉर्मूला सबने पढ़े होगा, इसका फॉर्मूला ही, हाँ इसका फॉर्मूला। अब देखो, एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 है। अब दो तो कभी 0 हो नहीं सकता, सिंपल बात है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से दो तो दो ही है, दो तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आपके 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस y/2 इजिकल टू 0। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। साइन x माइनस y/2 इक्वल क्या आ गया अभी आपके? 0। अब चाहो तो 2 उधर भेज कर डिवाइड में कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके कोई काम का नहीं। अब इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? cos x इजिकल टू 0 जब भी लिखा हुआ आए तो आपका x का वैल्यू होता है, कितना होता है x का वैल्यू? मैंने अभी आपको लिखाया था, जो होता है आपके 2n प्लस 1 π/2 होता है।
अभी लिखवाया था। अब यहाँ पर x था तो x लिखो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला दे रखा है x प्लस वाई बाई टू इक्वल क्या हो जाएगा आपके 2n प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। और 2 से 2 क्या हो गया, अभी आपके कैंसिल हो गया। अब y को उधर ट्रांसफर कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस, अब ये प्लस का है ना, y इधर किस में हो जाएगा, आपके माइनस में। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके लिए करते हैं, मैंने बताया हुआ है जब भी साइन x इजिकल टू 0 होता है तो x आपका होता है n पाई होता है, ये बताया था आपको। ये आपका x है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई बाई टू इजिकल टू क्या हो जाएगा n पाई। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा x माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। ये माइनस का उधर भेज दो प्लस में हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 2n पाई माइनस कितना, प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब थोड़ा अगर ध्यान लगाओ तो ये क्या है अभी आपके, ये है आपके ऑड नंबर और ये क्या है अभी आपका इवन नंबर। ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी सम संख्या है। तो इवन और ऑड को साथ में लिखता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। दोनों को अगर मैं साथ में लिखूंगा ना तो वो क्या बन जाएगा, ओनली n बन जाएगा। अगर दोनों को सूत्र को एक साथ लिखना है तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके n पाई। अब यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब देखो हम क्या लिखते हैं, देखो n पाई आ गया, अब ये लिखना है -1 की पावर n वाई माइनस n की पावर -1 की पावर n वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान देना, अगर देखो जहाँ जहाँ ऑड नंबर होगा वहाँ वहाँ माइनस आएगा, जहाँ जहाँ इवन नंबर होगा वहाँ प्लस आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, इसका क्या लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 2 जैसे आएगा ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, मतलब 1 का यूज करूँगा तो क्या होगा, तो 1 का यूज करेंगे माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों फॉर्मूलों को संतुष्ट करता है। इसमें ऑड नंबर है, इसमें इवन नंबर है, तो दोनों को हमने n लिख दिया यहाँ पर। इवन के भी यही आ गया और ऑड के लिए भी यही आ गया। और जैसे यहाँ पर ऑड होगा तो ये माइनस में होगा, इवन होते ही ऑटोमेटिक माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये इवन के लिए प्लस और ऑड के लिए माइनस ऑटोमेटिक काम करेगा। तो कैसे बना ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आपके ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये है इसकी जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर हमेशा क्या लिखना है आपको, पॉजिटिव लिखना है। अब नहीं आता है तो मैं बताऊंगा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। अब यही चीज़ हम कॉस के लिए करते हैं, कॉस x इजिकल टू कॉस वाई के लिए करते हैं सेम। मतलब ये हो गया आपके कॉस x इजिकल टू 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है अभी आपके कॉस π/3 ये होता है। तो देखो ये आपका x है और ये आपका y। अब जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट आपको लिखना है, x का वैल्यू लिख दोगे 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो अगर मान लो आप कैसे लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस, अब यहाँ पर y की जगह क्या लिखोगे आप π/3 लिख दोगे ऐसे। अब ये क्या कैसा आया, जैसे हमने अभी साइन वाले किया ना सेम वैसे ही आया आपके। देखो इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, अभी आपके माइनस का हो जाएगा। अब cos x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई टू एंड साइन x माइनस वाई बाई टू होता है इक्वल 0। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है। ये तो -2, ये तो 0 है नहीं, होता तो भी उधर भेज दो कट जाएगा, मतलब है नहीं। तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 0, या तो ये 0 है या फिर साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल 0, या तो ये 0 या फिर ये 0 है।
अब देखो जब भी ये मैंने बताया हुआ है, जब भी आपके साइन एक्स इक्वल में 0 लिखा हुआ है तो एक्स का वैल्यू होता है आपके एन पाई। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाई टू, ये हो गया एक्स आपका। अब एन पाई लिखना है, लिख दिया एन पाई, टू उधर भेज दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 2n पाई हो जाएगा। अब यही चीज़ सेम यहाँ पर भी है, एक्स माइनस वाई बाई टू इजिकल टू क्या होगा n पाई, टू उधर चला जाएगा, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2n पाई, माइनस का उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी भेजेंगे 2n पाई माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2n पाई प्लस वाई। अगर दोनों को मुझे एक साथ लिखना हो, इसमें माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, मतलब माइनस का भी y और प्लस का भी y, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब ऐसे ही आपको 10 के लिए लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x इजिकल टू 10y। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये हो गया आपके सेम अभी जो बताया आपको 10, जैसे x इजिकल टू यहाँ पर आपके आ गया 30 डिग्री, ये मतलब क्या आ गया 1 लिखा हुआ आ गया, या फिर स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ आ गया, या फिर 1/√3 आ गया, तो क्या होगा 10x। और ये वैल्यू किसका आता है, ये वैल्यू आपके 10√/6 का वैल्यू है। इसका मतलब ये आपका x है, ये आपका y है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो उसकी जनरल सॉल्यूशन क्या होती है आपके n पाई प्लस वाई होती है, ये होती है n पाई प्लस वाई होती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो क्या लिखोगे आप, x इजिकल टू एन पाई प्लस वाई का वैल्यू क्या है आपकी, ये रहा पाई/6, ये हो जाएगी जनरल सॉल्यूशन। तो अब ये कैसा बना, ये अगर बताना है तो सिंपल, इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 10x माइनस 10y इक्वल 0। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो चेंज करेंगे साइन बाई कॉस में। इसका मतलब होता है साइन बाई कॉस, इसका मतलब ये होता है साइन बाई कॉस। अगर x है तो x आएगा, y है तो y आएगा इक्वल 0। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या एलसीएम आएगा भाई आपके cos x cos y, ये आएगा भाई आपके एलसीएम आएगा। तो ये दोनों देखो आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आइडेंटिटी बन गई आपके कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन एक्स माइनस वाई। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपके 0 बन जाएगा। और मैंने बता रखा है आपको कि साइन एक्स इजिकल टू जब भी 0 आए तो x का वैल्यू क्या होता है आपके n पाई होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू n पाई, इसको इधर भेज दो तो x इजिकल टू होगा n पाई प्लस वाई, एक वैल्यू आएगा बस, लिखा हुआ है x इजिकल टू n पाई प्लस वाई, बस ऐसे करना है। अब हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम्पल नंबर 18 है, यहाँ लिखा हुआ है आपके साइन एक्स इजिकल टू दे रखा है √3/2 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको बताना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, मतलब मुख्य हल बताना है आपको, मुख्य हल बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। अब देखो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि एक राउंड में आने वाले, मतलब 0 से 360 के बीच में आने वाले सभी सॉल्यूशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन का साइन हो गया, एक्स का एक्स हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर √3/2 है और ये वैल्यू कहाँ पर आता है आपके, ये वैल्यू आता है साइन 60 का होता है, जिसको हम बोलते हैं साइन पाई/3 बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका ध्यान रखना है, ये साइन किसका है आपके, प्लस का है। तो प्लस का कहाँ होता है साइन आपके, प्लस का यहाँ होता है और एक प्लस का यहाँ पर होता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड। जब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है एक उत्तर तो आपका यही कहलाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट का उत्तर आपको निकालना है। जब भी यहाँ पर प्लस होगा तो पहला उत्तर तो आपके यहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन x का क्या आ गया, y/3।
अब प्लस तो और जगह भी होता है, प्लस तो यहाँ भी होता है, इसका मतलब एक उत्तर आपके और आएगा। अब देखो करना क्या है आपको, इसका और इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर तो है आपके 2 पाई और इधर है भी आपके पाई, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन क्या होता है, कॉस में चेंज हो जाता है जब यहाँ पर पाई/2 आता है या 3 पाई/2 होता है, तो जब ये वैल्यू आता है तो चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमें इसका ध्यान नहीं देना है, पाई/2 का और 3 पाई/2 का ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, इससे वैल्यू चेंज होते हैं, जबकि हमें साइन का साइन ही चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। क्योंकि इधर साइन है तो सारे वैल्यू क्या होने चाहिए, साइन में होने चाहिए। मतलब ऐसे साइन x इजिकल टू साइन पाई/3 इजिकल टू साइन, और क्या बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ सब जगह साइन ही चाहिए, जितने वैल्यू निकल सकते हैं उतने वैल्यू आपको चाहिए, तो केवल आपको साइन ही चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इनको ध्यान नहीं देंगे। तो देखो अगर आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाना है तो वो थीटा ही कहलाएगा, आपके थीटा कह दो, वो एक्स कह दो, एक ही बात है, वही कहलाएगा। अगर आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, पीछे जाना है ना, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपके पाई माइनस, और इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा आपके पाई प्लस, और यहाँ आना है तो सीधा इसमें से घटा दो 2 पाई-, ऐसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वही वैल्यू रहेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आना है अगर आपको तो पाई माइनस, थर्ड कोऑर्डिनेट में आना है तो पाई प्लस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई 2 पाई-, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे पाई माइनस, अब पाई माइनस किया, यही वैल्यू यहाँ जो दे रखा ये वैल्यू, तो हम यहाँ क्या करेंगे पाई माइनस पाई/3, इन तीनों का वैल्यू सेम रहता है, इसका मतलब हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके साइन एक्स इजिकल टू साइन पाई/3। अब थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो 3 है, ये भी 3 में से एक गया, 2 पाई/3 ऐसे। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू एक तो ये हो गया और एक ये रहा आपके 2 पाई/3 ऐसे। और बताएंगे आपको, समझाएंगे, और टेंशन मत लो। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमें इसका मुख्य हल निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंपल है, देखो ध्यान रखना है, 10 का 10, एक्स का एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस, ये वैल्यू किसका होता है आपके, ये वैल्यू होता है देखो tan 30 का, जिसको हम बोलते हैं 10 पाई/6 बोलते हैं। अब यहाँ पर माइनस आ गया तो सिंपल यहाँ पर आपको आना है, 10 माइनस कहाँ का होता है, 10 माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है माइनस। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था पाई माइनस, और इसके लिए मैंने क्या बताया था 2 पाई-। इसके लिए 2 पाई यहाँ होता है ना, पाई यहाँ पर होता है, तो पाई माइनस इधर और 2 पाई- इधर। तो हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है 10x का 10x इक्वल क्या हो जाएगा अभी आपके, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप 10, अब यहाँ पर क्या आएगा आपके ये वाली चीज़ पाई माइनस एंड पाई माइनस ऐसे। अब ये वाला जो उसके पास दे रहा है ना वही आपको लेना है पाई-6, और क्या हो जाएगा अभी आपके 2 पाई/6। देखो एक बार लिखना है पाई माइनस, एक बार लिखना है 2 पाई-, यही वाला वैल्यू यहाँ पर और यही वाला वैल्यू यहाँ पर। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इक्वल में लिखना है, वापस लिख देता हूँ एक बार, आपको समझ में नहीं आया तो 10x का 10x, यहाँ भी लिखेंगे 10, यहाँ भी लिखेंगे हम 10। अब ये 10 माइनस का है, 10 माइनस का सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस, इसमें थर्ड में आना है तो 2 पाई-। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई माइनस और यहाँ लिखेंगे 2 पाई-। क्या माइनस करना है, यही वाला वैल्यू पाई/6 एंड पाई/6। तो क्या हो जाएगा 10x इजिकल टू हो जाएगा 10, अब यहाँ पर देखो 6 है तो 6 में से एक गया 5 पाई/6, और यहाँ हो जाएगा आपके 6 दूनी 12, 12 में से एक गया 11/6। तो इसका मतलब जहाँ x है ना वहाँ पर ये और ये आ रहा है, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया
हमारे x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया है 5π/6 एंड 11π/6, ऐसे दो वैल्यू हो गए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो 10 माइनस में कहाँ कहाँ आता है, इसमें आता है और इसमें आता है, क्योंकि 10 यहाँ और यहाँ पर प्लस में होता है जबकि यहाँ और यहाँ पर माइनस में होता है। 20 एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसमें पूछा है सॉल्यूशन, पूछा है ओनली सॉल्यूशन, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों निकाल लो आप, जनरल भी निकाल लो और प्रिंसिपल भी निकाल लो। सिंपल ही है, करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ पर माइनस है और ये वाला वैल्यू किसका होता है, sin 60 का वैल्यू होता है, जिससे हम लिखते हैं यहाँ पर sin π/3 लिखते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब साइन माइनस कहाँ कहाँ होता है, साइन माइनस आपके यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, मतलब एक तो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और एक आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। अगर इसके लिए आना है ना तो यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पर 2π होता है, तो अगर इसमें आना है तो प्लस करना पड़ेगा पाई प्लस, और इसमें आना क्या करना पड़ेगा 2π माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन x इजिकल टू हो जाएगा साइन इजिकल टू साइन, अब यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा साइन पाई और एक जैसे एक तो हो जाएगा पाई प्लस और एक हो जाएगा 2π माइनस। अब क्या प्लस करना है, ये वाली चीज़ आपको इधर भी प्लस करनी है और उधर भी प्लस करना है। तो ये तो हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा आपके यहाँ पर भी π/3, लेकिन यहाँ पर माइनस है बीच में तो माइनस लिखना है। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा भाई आपके, देखो ये तो साइन x है, ये भी साइन का साइन, 3 और ये कितने होते हैं 4, और 3 दूनी 6, 6 में से एक गया कितना आया 5, ये हो गया। अब दोनों आ गए। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया, इसका क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको निकालना जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो मैंने पहले बताया था साइन x इजिकल टू साइन y, जब भी लिखा हुआ आए तो आपका x का वैल्यू होता है nπ प्लस माइनस 1 की पावर n y होता है, ऐसा मैंने बताया। अब आप कहोगे सर ये वाला लूँ या फिर इसको साथ में लूँ, जो छोटा है उसको लो, जो कम है ना जो पहले आया उसको लो, हमेशा ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दो क्वाड्रेंट है तो पहले वाले क्वाड्रेंट का ले लिया करो, थोड़ा सा पहले वाला, दोनों ही राइट है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन फिर भी आप ये वाला पहले लो, तो ये ध्यान रखना आप। तो हमारे पास x का वैल्यू तो x ही है, जबकि y का वैल्यू क्या है 4π/3 है, रखो यहाँ पर, तो x का वैल्यू हो जाएगा nπ प्लस माइनस 1 की पावर n, और y का मतलब हो जाएगा अभी आपकी 4π/3, ये हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। पीछे ऐसे लिख सकते हो आप n बिलोंग टू z, मतलब n का वैल्यू माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है। अगर आप इससे ये वाला भी ला सकते हो, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 1 ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 रखा तो ये क्या आएगा 1π और ये 4π ही ये वहाँ पर ऐड कर सकते हो, ऐसे और भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 21 दे रखा आपके cos x इजिकल टू 1/2 दे रखा, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में आपके दोनों ही कर सकते हो चाहो तो, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं दोनों ही ले लेते हैं, पूछा तो कोई भी हो दोनों कर लेते हैं। तो देखो cos x का cos x, अब इसका मतलब क्या होता है अभी आपके, ये होता है cos 60 का वैल्यू होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम cos 60 का मतलब होता है π/3, ये होता है आपके। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो ये प्लस का है, तो प्लस कहाँ आता है cos, एक तो प्लस आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और एक आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट में जब भी होता है ना जैसा है वैसा ही लिख दो, लेकिन जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो क्या करना पड़ेगा भाई आपको 2π माइनस, क्योंकि यहाँ पर 2π आता है और इधर आपके पाई आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर cos x इजिकल टू cos π/3 इक्वल cos क्या हो जाएगा भाई आपके ये वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है अगर आपको तो 2π में से माइनस करो ये वाला, तो हमारा ये हो गया भाई cos x, ये हो गया cos π/3, और ये हो गया अभी देखो cos का cos 6 में से एक गया 5π/3। तो ये भी आपका x का जो वैल्यू है ना, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है ना वो क्या हो जाएगा, एक तो होगा π/3 और एक हो जाएगा आपके 5π/3।
एंड यूज करो, ऐसे करो, एक ही बात है। ये हो गया। अब आपको लेना है जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, cos x इक्वल cos y। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको x का वैल्यू क्या लिखना है, 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये लिखना होता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है cos x इक्वल cos y की जगह लिखा हुआ है π/3 लिखा हुआ। मैंने पहले बताया छोटा है उसको लेना है पहले, या फिर जो पहले आता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो पहले क्वाड्रेंट में आता है, जो सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट में, उसको पहले लेना है। तो उसको ले लेंगे यहाँ पर। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई का वैल्यू क्या है, ये रहा y का वैल्यू, देखो ये y है, ये y हो गया π/3, जिसमें लिख देना n बिलोंग टू z। n क्या है, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये 22वां आपके दे रखा है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना, सिंपल है। यहाँ कॉट है, अब कॉट्स से काम नहीं आएगा, आपको 10 बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाओ, इस पर और इस पर कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ 2 पाई होता है, वैसे ये पाई होता है, 2 पाई और पाई पर कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता। ये 0 यही है और 2 पाई भी यही है, तो इस पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन हमें वैल्यू चेंज करना है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, या फिर हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। अब देखो ये कोट माइनस में है, तो कोट माइनस कहाँ होता है, कोट माइनस में एक तो यहाँ पर होता है और एक आपके यहाँ पर होता है। एक यहाँ होता है कोट माइनस, एक यहाँ होता है माइनस, तो सीधा हम यहीं पर आ जाते हैं। तो देखो ये जो है ना वो क्या है, चेंज करना है, क्योंकि देखो कोट से 10 में चेंज नहीं करना होता ना, तो हम ये लेते हैं, पाई और 2 पाई लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर चेंज करना है, कोट को 10 में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इससे आगे जाना है, π/θ से प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आइडेंटिटी देंगे, यहाँ पर 10 जो भी आप थीटा चाहते हो, सिंपल है। यहाँ हम क्या करेंगे, 10 π/2 प्लस थीटा इजिकल टू क्या होता है, हमेशा आपके कॉट थीटा होता है, और वो किस में होता है, आपके माइनस में होता है। देख लीजिए कॉट, यहाँ अगर 10 होता, π/2 करते प्लस करते, तो कॉट किस में आता है, आपके माइनस में आता है। तो इसका मतलब माइनस में कॉट थीटा होता है। अब ये आपके पास दे रखा है, इसका उत्तर क्या होगा, आपके ये वाला होगा। तो मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 2x इजिकल टू, ये तो ये लिख दिया मैंने। अब इसकी जगह क्या लिखना है, आपको 10 लिखना है, मैंने 10 लिख दिया। वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ प्लस के कारण ये माइनस हो रहा है। तो हमारे पास तो ये वाला दे रखा है, इसको ऐसे बनाना है, 10 लिख दिया, π/2 लिख दिया। अब थीटा, थीटा का मतलब क्या है, जो कॉट के पास लिखा हुआ है, ये पूरा x प्लस π/3 ये लिखा हुआ है, उसको सॉल्व कर लो। तो 10 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 का 10। अब दोनों को ऐड करते हैं ना, तो देखो नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, और इसमें डिवाइड जाएगा 3 बार, इसमें डिवाइड जाएगा 2 बार, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 पाई प्लस x हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, 10x इक्वल 10y। जब भी ऐसा आपके लिखा हुआ हो, जब भी ऐसा लिखा हुआ हो, तो x का मतलब क्या होता है भाई, आपके सिंपल होता है n पाई प्लस y, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास तो ये होता तो ये लिखते, हमारे पास ये है। अगर हमारे पास ये है तो हमारा जो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x था, x लिखा, 2x है तो 2x लिखो। अब यह आ जाएगा आपके n पाई प्लस वाई, वाई क्या है, ये पूरा y है, मतलब 5π/6 प्लस x, ये पूरा y है आपके, ये वाला। इधर लिखो, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा n पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके n पाई प्लस 5π/6, ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंपल है। अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो यहाँ पर n बिलोंग टू z है, मतलब n की जगह आप 0 रखो, तो उत्तर क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये वाला 5π/6। और अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ, ये तो मैंने n की जगह 0 रखा,
अगर आएंगे जगह 1 रखूँगा तो क्या होगा, ये होगा 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 π/6। अगर पूछे तो फाइंड कर सकते हो यहाँ पर, इसके बाद भी फाइंड कर सकते हो आप, क्योंकि मेन फॉर्मूला यही है। इसको सॉल्व करना है अगर आपको तो सिंपल है, आपको उन्हीं दोनों को लेना है जिनको ऐड करने के बाद, आधा करने के बाद जो बच्चे, जैसे यहाँ पर देखो 2 और 4 6 अगर जोड़ूँ, 6 का आधा कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, तो इन दोनों को लेंगे तो 6 और 2 8, 8 का आधा होता है 4, यह मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को साथ में लिखना है, तो लिखते हैं साथ में। देखो पहले सही कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपके sin 6x प्लस sin 2x, दोनों साथ में लिख दिया, माइनस क्या आ जाएगा आपके sin 4x इजिकल टू क्या हो गया आपके 0। आप चाहो तो बड़ा वाला पहले लिख दो ताकि आपका साइन प्लस का ही आए, माइनस का आए ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं रहे। अब देखो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम, कौन सा लगाएंगे, sin a प्लस sin b। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है आपके 2 sin a प्लस b/2 एंड cos a माइनस b/2, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो करो सॉल्व करो इसको, तो स्टार्ट करते हैं हम। पेन, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो इसको लिखना है, सिंपल है, 2 का 2 साइन का साइन, दोनों को जोड़ कर आधा करो तो 6 और 2 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, घटाकर आधा करो तो 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा होता है 2, माइनस साइन 4x। अब देखो इसमें भी साइन 4x है, इसमें भी साइन 4x है, तो ये क्या आएगा आपके कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा इधर 2 cos 2x, और इसमें डिवाइड जाएगा एक बार, इजिकल टू क्या हो जाएगा अभी आपके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके देखो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे साइन 4x इक्वल 0 या फिर 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा अभी आपके 0, दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो यहाँ पर तो आइडेंटिटी बन गई, इधर कॉस लाना है ओनली, तो क्या करेंगे cos 2x इजिकल टू ये माइनस का उधर भेज दो प्लस, ये हो जाएगा आपकी डिवाइड। अब यहाँ तो साइन के सामने 0 है जबकि यहाँ पर 0 नहीं है। अब लगाएंगे हम जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे, तो नियम पहले आपको आना चाहिए, सिंपल सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, साइन x इजिकल टू 0 जब भी लिखा हुआ हो तो x का मतलब होता है आपके n पाई होता है, ये आइडेंटिटी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब देखो x है तो x लिखो, यहाँ पर क्या 4x है, 4x इक्वल क्या हो जाएगा n पाई, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा n पाई/4। अब यही चीज़ हमें इधर अपनानी है। अब यहाँ पर पहले तो इसका मतलब लिखो, 1/2 कहाँ आता है, 1/2 आता है आपके साइन cos 60 में आता है, मतलब ये हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है आपके, इसका मतलब होता है जब भी cos x एंड cos y जहाँ भी लिखा हुआ हो, जब भी ऐसा लिखा हुआ आए तो आपके x का वैल्यू क्या होता है आपके 2n पाई प्लस माइनस y होता है। तो हम भी यही करेंगे, देखो यहाँ x था तो x आया, यहाँ पर 2x है तो 2x आएगा, 2n पाई है तो 2n पाई आएगा, और y की जगह आपके ये आ जाएगा π/3 आ जाएगा। अब ये 2 है ना इधर जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू देखो 2 अगर इधर भेजूँ तो कट जाएगा n पाई, और यही 2 इधर आएगा तो हो जाएगा आपके π/6 हो जाएगा। और दोनों के लिए लिख सकते हो n बिलोंग्स टू z, मतलब n एक क्या है इंटीजर है। आप चाहो तो यहाँ पर इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, n का वैल्यू 0 1 2 रखकर सॉल्यूशन निकाल सकते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके 2 इसके 2 निकाल सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम्पल 24 दे रखा है, इसमें पूरे के लिए कोई आइडेंटिटी ऐसे है नहीं, केवल इसको सॉल्व करेंगे हम पहले। तो कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको हटाओ ये वाला लिखो, तो लिखते हैं हम यहाँ पर 2 का 2। अब इसका मतलब होता है ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 3 साइन एक्स। अब ये एक्स है तो यहाँ पर भी आप एक्स का ही यूज करो, अच्छा रहेगा। अब 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा अभी आपके 2 माइनस करो मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इजिकल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, इतना बड़ा सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको लिखने में, तो क्या करते हैं शॉर्ट में कर देते हैं। साइन एक्स की जगह हम ए यूज़ कर लेते हैं, आप चाहो तो बी भी यूज़ कर सकते हो, मर्जी है जो। तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2 का 2 और साइन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके 3a इक्वल 0। अब क्या करना है आपको, स्क्वायर पहले लिख दो, मतलब इस तरह जमाओ आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। पहले ये आ जाएगा, फिर ये प्लस वाला, फिर आगे वाला प्लस वाला, ऐसे। अगर आप चाहो तो साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड संख्या से, तो ये हो जाएगा भाई आपके 2a स्क्वायर इंटू 2 बराबर हो गया 4a स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, घटाने पर 3 आता है, तो वो है अभी आपके 4 एकम 4। अब यहाँ माइनस मतलब एक माइनस का एक प्लस का, तो ये माइनस मतलब बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, आगे दे रखा है 2a स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन, तो यहाँ बच गया a और यहाँ भाग जाएगा 2 बार, कुछ कॉमन है तो 1, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 और ये हो जाएगा आपके 2a प्लस 1 बराबर 0। अब माइनस का उधर भेज दो प्लस, प्लस का उधर भेज दो माइनस, मल्टीपल का डिवाइड में, तो हमारा आंसर दो आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। अब a का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना, a का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स, तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन एक्स इजिकल टू 2 और साइन एक्स इजिकल टू माइनस का 1/2, इसकी जगह मैंने साइन एक्स लिख दिया, बाकी सब सेम है आपके। अब यहाँ आ जाओ, तो साइन का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है साइन का जो भी वैल्यू है वो आपके हमेशा 1 to -1, -1 और 1 के बीच में रहता है, मतलब माइनस का 1 और प्लस के 1 के बीच में रहता है, इससे बाहर कभी नहीं होता है। तो ये वाला जो है ना आपके, ये वाला वैल्यू कभी नहीं होगा, लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसके लिए आते हैं, तो यहाँ पर देखो सिंपल है, तो साइन एक्स का साइन एक्स, अब यहाँ माइनस का माइनस, हाफ का आता है आपके साइन 30 का वैल्यू, 30 को बोलते हैं π/6। और जब भी माइनस बनाना हो तो सिंपल है, मैंने बताया हुआ है आपको, ऐसा डायग्राम लेना है। अब साइन यहाँ माइनस है, तो माइनस कहाँ का होता है, माइनस आपके एक तो थर्ड में होता है और एक आपके फोर्थ में होता है। अगर साइन का साइन रहने देना है तो इसको बोलते हैं साइन पाई प्लस, और इसे बोलते हैं 2π माइनस। और वैसे भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इस एक से ही काम बन जाएगा, आपके पाई प्लस से काम बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन एक्स का साइन एक्स इजिकल टू साइन का साइन, अब 2 बार लिख सकते हो, चाहो तो इसको भी यूज कर लो, इसको भी यूज कर लो, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, पाई प्लस ये वाला π/6, तो साइन एक्स का साइन एक्स, साइन का साइन, और ये 6 और ये कितने होते हैं 7 π/6। अब यहाँ पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है आपके, साइन एक्स इक्वल साइन वाई। जब भी आपके क्वेश्चन में आए तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, nπ + -1 की पावर n y होता है। तो ये तो मेरे पास है ही, तो मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला nπ का nπ प्लस का प्लस -1 की पावर n है ये। अब y की जगह हम ये यूज करेंगे 7π/6। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।